तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट, फिश ऑयल और सुअर की चर्बी मिलने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें राज्य सरकार के कई मंत्री और अफसर भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तिरुपति मंदिर की पवित्रता को स्थापित करने के लिए आगम वैदिक और धार्मिक पारिषदों को साथ चर्चा की जाएगी। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही और कहा कि FSSAI की लैब में सैंपल का फिर से टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद सख्त एक्शन लेगा। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट। माय FSSAI इज गोइंग टू एग्जामिन, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल। क्योंकि सारे इल्जाम जगन मोहन रेड्डी पर हैं, क्योंकि जिस वक्त ये गड़बड़ी शुरू हुई उस वक्त जगन मोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। इसलिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से इस मामले की जांच सिटिंग जज या हाईकोर्ट की बनाई कमेटी से करवाने की मांग की। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी खुद अपना पक्ष रखने के लिए सामने आए। उन्होंने सारे आरोपों को सफेद झूठ और राजनीति से प्रेरित बताया है। To divert people's attention from this act. लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने ये झूठ फैलाया। वो इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ जो कुछ भी हो, असल में वो मंदिर की रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसको राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। हर 6 महीने में TTD टेंडर आमंत्रित करता है। रूटीन के तहत ही जो लोग चुने जाते हैं उन्हें टेंडर दिया जाता है। ये मानदंड कोई आज तय नहीं हुए हैं, वो 10 साल से इसी तरह चले आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है और कांग्रेस का शाही परिवार देश की सबसे करप्ट फैमिली है। ये वो कांग्रेस नहीं जिससे कभी महात्मा गांधी जुड़े थे, बल्कि ये वो कांग्रेस है जो आज विदेश में जाकर देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करती है। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है।
क्योंकि वर्धा में जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वो विदर्भ रीजन में आता है जो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने किसानों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा, लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया, उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। समस्या का समाधान देने के लिए काम तब तेजी से आगे बढ़ा जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी। तब अमरावती के नांदगांव खंडेश्वर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हुआ था। आप याद करिए तब उस जगह के क्या हाल थे। कोई उद्योग वहां आने को तैयार नहीं होता था, लेकिन अब वही इलाका महाराष्ट्र के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गणपति उत्सव किया और साफ साफ कहा कि कांग्रेस को गणपति पूजा से नफरत है। वो गणेश उत्सव से भी चिढ़ती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गणपति उत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर गए थे और गणपति पूजा में शामिल हुए थे, कांग्रेस ने उनकी तीखी आलोचना की। जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। राष्ट्र गणपतीची आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ति पुलिस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है।